आज आपको लेके चलूंगा एक और बढ़िया से टेक्नो फंड एनालिसिस पे, जहां पर हम देखेंगे टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स। जैसे मैंने यहां पर लंबोदरा टेक्सटाइल डाला था, कामत डाला था, कामत होटल्स ने क्या बढ़िया मैसिव रिटर्न्स दिए। इसी तरीके से आज एक और इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं, जहां पर दोनों चीज हम लोग देखेंगे। नमस्ते, जय हिंद। टेक्नो फंड एनालिसिस करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि हम लोग टेक्निकल तो देखते ही देखते हैं कि चार्ट में क्या मूव आया और क्या वॉल्यूम्स है या कुछ भी हम लोग लगा लेते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह, या प्राइस एक्शन क्या है, सबसे बड़ी बात। बट फंडामेंटल जब उसके साथ देखते हैं तो ये पता लग जाता है कि ये जो रैली है वो सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, एज इन शॉर्ट टर्म रैली है या लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रैली है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलूंगा एक और बढ़िया से टेक्नो फंड एनालिसिस पे, जहां पर हम देखेंगे टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स। जैसे मैंने यहां पर लंबोदरा टेक्सटाइल डाला था, कामत डाला था, कामत होटल्स ने क्या बढ़िया मैसिव रिटर्न्स दिए। इसी तरीके से आज एक और इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं, जहां पर दोनों चीज हम लोग देखेंगे। चलते अपने वीडियो पर और देखते हैं आज का हमारा कौन सा स्टॉक है और उसके अंदर चल क्या रहा है। क्या टारगेट यहां से 2x 3x हो सकता है या नहीं होगा, या वापस रैली आ जाएगी। क्या है वो ऐसा स्टॉक, कौन सा वो ऐसा स्टॉक है जिसमें अपसाइड पोटेंशियल है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जहां पर हम लोग यहां पर पेनी स्टॉक मैंने डाला था, ये अभी तक ऑलरेडी 8-10% के रिटर्न दे चुका। फिर मैंने यहां पर फ्रेश ब्रेकआउट टेक्नो फंड एनालिसिस डाला था, ये ऑलरेडी अभी 4-5% के आसपास ऊपर है एक हफ्ते में। ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, पेनी स्टॉक वाला। आज का जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है जेंजर टेक। जेंजर टेक में क्या हुआ, ये डेफिनेटली रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन था जहां से ये स्टॉक एक बार नीचे गया। एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं। यहां से पहले नीचे की तरफ गया, वापस ऊपर आया, फिर वापस से अब जाकर फाइनली यहां पर मुझे एक चीज क्लियरली दिखाई दे रही है। गैप अप ओपनिंग तो हुई, उससे भी इंपॉर्टेंट ये सस्टेन करके गया। अपनी गैप अप ओपनिंग तो हुई, उससे भी इंपॉर्टेंट ये यहां पर सस्टेन करके गया। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, फेयर इनफ। अब एक काम करते हैं कि ये गैप अप हुआ क्यों, और ये जो रैली आई है, ये ऑलमोस्ट 260 से लेकर जो अभी तक करेंटली 340 तक की रैली है, क्या वो सस्टेन करेगी या वो सस्टेन नहीं करेगी, वो हमें फंडामेंटल बताने वाला है। तो जल्दी से एक नजर मारते हैं कि फंडामेंटल में हमारे पास क्या क्या है। लेट्स हैव अ क्विक लुक। स्टार्ट करते हैं इसके कुछ बेसिक रेशियोज के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू ये ऑलमोस्ट चल रहा है इस टाइम पे 2.86 के आसपास। ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है बट ज्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है। पी रेशियो, स्टॉक का पी रेशियो चल रहा है यहां पर मेरे पास 22 का, वेराज इंडस्ट्री यानी कि सेक्टर का पीई रेशियो चल रहा है 28 का। तो ये डेफिनेटली यहां पर 3/4 के आसपास चल रहा है अभी भी। इस हिसाब से तो अपसाइड पोटेंशियल यहां पर दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड भी है, मतलब थोड़ा बहुत डिविडेंड वगैरह भी देखते हैं, वो तो कॉर्पोरेट एक्शन से भी नजर आ जाएगा, ठीक है। बट और क्या रेशियोज है हमारे पास, और हम चेक कर सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स कि करेंटली प्रमोटर की होल्डिंग्स कैसी चल रही है, वो भी चेक कर लेते हैं जल्दी से कि प्रमोटर के पास अभी कितना है, प्लेज है नहीं है, और प्रमोटर के अलावा कंपनी में कौन कौन बैठा हुआ है। प्रमोटर के पास अगर मैं नोटिस करूं तो 49.09 था, थोड़ा सा बड़ा 0.16, 0.01 का ड्रॉप 0.15, और वापस से हल्का सा बड़ा 0.21 के आसपास। मतलब प्रमोटर ने बहुत माइन्यूट सा बढ़ा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल का, ठीक है। एफआईआई की बात करें तो यहां पर एफआईआई के पास क्या क्या है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। एफआईआई के पास यहां पर पहले 15%, इनफैक्ट 16% था, 16 से ड्रॉप आया 9 पर वापस से 9 पे जंप आया 10% के आसपास, ठीक है। एफआईआई के बाद डीआईआई की बात करें तो यहां पर डीआईआई ने 5% के आसपास ऐड करा है। ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है कि यहां से 11 से लेकर 15, 4% के आसपास इनफैक्ट ऐड करा है। तो लिक्विडिटी जो है वो यहां पर थोड़ी सी कम हो गई, और जो बचा हुआ है वो पब्लिक के पास है 24%। इसको ऐसे समझते हैं, जितनी सप्लाई कम होगी, नॉलेज पर्पस से समझना, जितनी सप्लाई कम होगी वो उतना बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि यहां पर डिमांड तो ये थी, सप्लाई पहले ये थी, बराबर चल रहा था। डिमांड ये थी, सप्लाई कम हो गई तो लोग बाय करना चाह रहे हैं, पर मार्केट में फ्री फ्लोट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। होल्डिंग्स के बाद एक काम करते हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स पे जल्दी से नजर मारते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं और क्विकली इसके वीकली चार्ट और लेवल्स देखते हैं कि कहां तक जा सकता है। फेयर इनफ। तो यहां पर नेट सेल्स की बात करते हैं, काम करता हूं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूं आप लोगों के लिए। चलो देखते हैं जरा जल्दी से। पहले 445,
435, 460, 449, 477, मतलब लास्ट 5 क्वार्टर में अभी तक का हाईएस्ट यहां पर रेवेन्यू आया है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये तो क्लियरली लग रहा है कि 430, 440, 450 के आसपास एक बेस है कि हर क्वार्टर में कंपनी इतना तो सेल्स कर ही लेती है। ठीक है, सेल्स के बाद बचता कितना है वो बताओ, कि कंपनी ने पैसा तो इतना दे दिया, उसके बाद बच कितना रहा है मुझे वो देखना है। ठीक है, यहां पर एक गौर करने वाली बात क्या है वो देखना, अदर इनकम्स का कॉलम 71 करोड़, 16, 29, 23, वापस से 81, मतलब मार्च के क्वार्टर में इनके पास हर बार, ये मार्च का क्वार्टर, ये मार्च का क्वार्टर, हर बार मार्च के क्वार्टर में इनके पास एक अदर इनकम सोर्सेज आ जाता है जो कि इनका पैट बढ़ा देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गौर करने वाली बात है। वापस चलते हैं कि कंपनी के पास प्रॉफिट कितना बच रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है। अब क्विक लुक, 105 हल्का सा ड्रॉप आया, क्यों? क्योंकि अदर इनकम्स कम हो गए, 54, 42, वापस से जंप 58 और 151, ये सब अदर इनकम का कमाल है। बट ओवरऑल भी देखा जाए तो यहां पर ये तो क्लियर है कि 50 से 70 करोड़, 50-60 करोड़ के आसपास की इनकी पैट वैसे भी बनती है अगर अदर इनकम नहीं होती है। ठीक है, बैलेंस शीट पर चलता है क्विकली और देखते हैं कि बैलेंस शीट में कमाल का क्या क्या मिल रहा है, कि हमारे पास बैलेंस शीट में क्या क्या आ रहा है। और नीचे आते हैं, थोड़ा सा पिंचअप करते हैं। चलिए, इक्विटी 45 ऑलमोस्ट 45 कांस्टेंट है। रिजर्व्स पे चलते हैं, 1425, 1500, 1800, 1790, राउंड ऑफ टू 1800, 2000, 2275। तो रिजर्व्स तो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर लॉन्ग टर्म डेट देखा जाए, 211 ड्रॉप, 191 ड्रॉप, 168 ड्रॉप, 144, बैक टू बैक 4 साल में इन्होंने अपना लॉन्ग टर्म डेट जो है वो भी रिड्यूस करा है, जिस पर इंटरेस्ट कम जाएगा। तो ये भी देखने वाली बात है। चलो, तो बैलेंस शीट तो फेयर एनफ लग रही है। क्वार्टर रिजल्ट्स में अदर इनकम को हटा भी दे तो भी स्टेबल लग रहा है, क्योंकि रेवेन्यू की साइड से देखो तो स्टेबल रेवेन्यू है, 450, 460, 460, 470 की रेवेन्यू है। एक काम करते हैं, जल्दी से इसका वीकली चार्ट देखते हैं, और वीकली चार्ट में जब हम लोग गए तो देखना क्या मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे नीचे आया, एक काम करते हैं इस लाइन को हटा देते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, जब मैं चार्ट में गया सबसे बढ़िया बात क्या लगी वो देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा रीजन था मेरा पिक करने का, कैन यू चेक एग्जैक्टली इनसाइड बार। यहां पर क्या हुआ, ये कैंडल इनसाइड बार बनी, यहां पर ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस कैंडल ने भी ट्राई करा पर वापस आ गई। 10 कैंडल के बाद जाकर फाइनली यहां पर इनसाइड बार ब्रेकआउट आ गया। आप चाहो तो इसको फ्लैग मान सकते हो, इनसाइड बार मान सकते हो। मोर ओवर, अगर अभी तक आपने इनसाइड बार वाली वीडियो नहीं देखी है, आपको चैनल पर जाना है, यहां प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, यहां पर आपको मिलेगा प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज की एक प्लेलिस्ट। प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी। पहली वीडियो है ये वाली इनसाइड बात की, विद मोर देन 1,47,000 व्यूज। और उसका बेस्ट पार्ट क्या है कि चारों स्क्रीनर इंट्राडे का, यहां पर इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल यहां पर आपको मिल जाएगा। चलो वापस आते हैं अपने लेवल्स पर। जब हमने इस चार्ट को कंप्रेस करा तो यहां पर इनसाइड बार तो मुझे दिखाई दे गया कि हाँ यार इनसाइड बार है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये देखना, एक वीकली चार्ट में कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स के साथ यहां पर आ रहा है। तो मैं पहला टारगेट डेफिनेटली ये रखने वाला हूं 400 के आसपास। दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 530 के आसपास, कहीं जाकर ये अपना पूरा राउंड बॉटम कंप्लीट कर दे। जैसा कि हमने महाराष्ट्र सीमलेस में देखा, कामत होटल्स में देखा, क्या बढ़िया सा मैसिव मूव आया टेक्नो फंडा की हेल्प से। एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर एक बढ़िया सा टेक्नो फंडा एनालिसिस था जेंजर टेक्नोलॉजीज का, जहां पर हमने प्रमोटर होल्डिंग्स देखे, बैलेंस शीट देखा, पीएनएल अकाउंट देखा, और क्या बढ़िया इनसाइड बार ब्रेकआउट आ रहा है और राउंड बॉटम भी यहां पर बना रहा है। प्रोबेबली यहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 340 के आसपास, 560 या इनफैक्ट 600 तक की रेजिस्टेंस तक जा सकता है। वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।